हेलो, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। घर और किचन के मुश्किल कामों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के जरिए किया जाए तो जिन कामों को करने में हमारा काफ़ी समय और पैसा जाता था उन्हें कम समय में और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ऐसी यूजफुल टिप्स लेकर के आई हूँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरी पहली टिप यहाँ पर गैस स्टोव को लेकर के है। इसका इस्तेमाल रोज ही हम लोग अपने किचन में खाना बनाने के लिए करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद बहुत से बर्नर में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि उसके साइड से गैस निकलने लगती है। जब भी हम लोग खाना बनाने के लिए इससे गैस को ऑन करते हैं तो साइड से भी काफ़ी गैस निकलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हर महीने गैस खर्च बहुत ज़्यादा आ जाता है। आप इसको घर ही पे बहुत ही आसान तरीके से ठीक कर सकती हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ले लेना है आपको कोलगेट पेस्ट। तो यहाँ पर आपको व्हाइट वाला पेस्ट ही लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से बर्नर का जो ऊपरी पार्ट होता है आपको निकाल लेना है। यहाँ पेस्ट आपको इस तरह से साइड में बिल्कुल हल्का हल्का लगाना है। इससे क्या होगा, ये बहुत ही अच्छे से सूख जाएगा। अगर आपके बर्नर से बहुत ज़्यादा साइड से ही गैस निकल रही है तो आप ऊपर वाले पार्ट में जैसे आप लगा रही हैं पेस्ट, उसी तरह आपको नीचे वाले पार्ट में भी अच्छे से लगाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको इस तरह से लगा दिया है। अब करीबन 15 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए, तो आप इसमें भी अच्छे से पेस्ट लगा सकती हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको सूखने के लिए छोड़ देना है। इसके बाद जब आप गैस की फ्लेम को ऑन करेंगी, कुछ भी खाना बनाने जा रही होंगी, जो गैस साइड से बहुत ज़्यादा निकल रही थी वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। ये बहुत ही अच्छे से लॉक हो जाता है। पेस्ट सूखने के बाद और भी अच्छे से वर्क करेगा। साइड से जो गैस निकल रही थी वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। आपको बाहर इस तरह से कोई भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर पे ही बर्नर को बहुत ही अच्छे से ठीक कर सकती हैं। यहाँ पर देखिए गैस की फ्लेम ऑन कर दी है। यहाँ मेरी गैस में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी गैस में या बर्नर में ऐसी प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से व्हाइट कोलगेट पेस्ट का इस्तेमाल करके अपने गैस को ठीक कर सकती हैं। बहुत ही यूजफुल आइडिया है, ट्राई ज़रूर करिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर जूतों को लेकर के। ठंड का मौसम जैसे ही आता है तो बच्चों को हम लोग इस तरह से शूज़ को दिन भर पहनाए रहते हैं। बाहर भी लोग इस तरह से पहन के जाते हैं, लेकिन क्या होता है, कुछ समय बाद जो अंदर का सोल होता है ना, इसका बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग के काफ़ी चुभन भी होती है और अच्छे से शूज़ हम लोग नहीं पहन पाते हैं या बच्चे भी नहीं पहन पाते हैं। तो बहुत ही यूज़फुल आइडिया बताऊँगी जो बहुत ही काम आने वाला है। तो आज हम लोग जो मोजे हैं ना, वो हम लोग पैर में नहीं इस तरह से शूज़ को पहनाएंगे। तो क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपके सोल हैं पतले हो गए हैं तो बस यहाँ पे आपको कोई भी पुराने सॉक्स वगैरह लेने हैं जो ठंड के मौसम में आपको बहुत ही अच्छी सी गर्माहट भी देंगे। आपको इस तरह से सोल को जो खराब हो चुके हैं, पीछे एड़ी के पास घिस गए हैं, आपको इस तरह से मोजे को पहना देना है। दोनों सोल में पहना देना है। इससे क्या होगा, जो ये हम लोग के एड़ी में चुभते थे वो तो बिल्कुल नहीं चुभेंगे, और जो ठंडक पहुंचाते थे ना, मोजा पहनने के बाद भी हम लोग के पैर में काफ़ी ठंडक महसूस होती थी। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, जब आप इस ट्रिक का यूज़ करेंगे ना तो वो प्रॉब्लम आपकी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, इस तरह से शूज़ में जैसे हम लोग सोल डालते हैं ना, आपको मोजे से इसको अंदर डाल देना है। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। ठंड के मौसम में आप इस ट्रिक को ज़रूर आजमाइएगा। घर के छोटे बच्चे हों या बड़े बुजुर्ग हों, आप इस ट्रिक से इनको जूते पहनाएंगी ना तो बहुत ही अच्छे से उनको गर्माहट भी देंगे और कोई चुभन बिल्कुल भी नहीं होगी। ये बहुत ही यूज़फुल आइडिया, आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। अगली टिप यहाँ पर बर्तनों को जब भी हम लोग वॉश करते हैं ना, अगर थोड़ी देर के लिए भी छोड़ देते हैं, उसके बाद जब बर्तनों को धुलते हैं तो एक अजीब सी सफ़ेद परत हो जाती है। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए बार बार बर्तनों को धोना भी हम लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये रोज़ का काम है, तो बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगी कि जब भी आप बर्तनों को वॉश करती हैं तो उसमें कोई भी जैसे सफ़ेद दाग रह जाता है तो वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो आप एक काम करिए, ठंड का मौसम बहुत ज़्यादा आ रहा है, इससे क्या होगा, आपके हाथ में कोई ठंडा पानी भी नहीं लगेगा। आप ईजी तरीके सारे बर्तनों को वॉश कर पाएंगी और दोबारा आपको बिल्कुल भी धुलना नहीं पड़ेगा और कोई दाग वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहेगा। यहाँ पे आपको इस तरह से एक पॉलीथीन हाथ पे लगा लेनी है, थोड़ी सी बड़ी लीजिएगा, और कोई भी पुराना सॉक्स आपको ले लेना है। ऐसा सॉक्स लेना है जो भीग जाता है बार बार, आप इसका यूज़ ना करती हूँ, क्योंकि ये मोजा जिस तरह से हम लोग बर्तनों को वॉश करेंगे तो भीगेगा जरूर। तो आपको क्या करना है, इस तरह से दोनों हाथ में पॉलीथीन को ले लेना है, पहन लेना है। पहनने के बाद आप इस तरह से सॉक्स को दोनों हाथ में पहन लेंगे। कोई भी पुराना सॉक्स ले लीजिए जिसका आप यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हो। अब यहाँ पर देखिए सॉक्स पहनने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, जिस तरह से रोजी बर्तनों को वॉश करते हैं उसी तरह से आप बर्तनों को अच्छे से मांजिए, और आप इसको थोड़ी देर के लिए भी छोड़ देती हैं। होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि बर्तनों को थोड़ी देर के लिए सारे मांज के रख दे, फिर इकट्ठा ही हम लोग धोते हैं। होता क्या, ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से बर्तन में घी वगैरह चिपक जाता है जो आसानी से नहीं छूटता है। लेकिन इस ट्रिक का जब आप यूज़ करेंगी ना, मोजे की हेल्प से ही बर्तनों को मांजेंगी और जब वॉश करेंगी तो कोई भी दाग बिल्कुल भी नहीं रहेगा। क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि ठंड के मौसम में अगर हम लोग गर्म
गर्म पानी से बर्तनों को धुल रहे हैं तब तो उसमें कोई भी चिकनाहट वगैरह नहीं रहती। अगर नॉर्मल पानी से हम लोग को वॉश करते हैं ना तो कोई ना कोई दाग जरूर रहता है, लेकिन इस तरह से जब आप मोजे को पहन करके आप बर्तनों को वॉश करेंगी तो जो भी दाग है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बस मोजा पहने आपको पूरी प्लेट में या थाली में इस तरह से इसको क्लीन करना है। तो जो भी चिकनाई होगी, अगर घी वगैरह के भी दाग होंगे या जो दाग सफेद पड़ जाते थे वो बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। यहाँ देखिए सारे बर्तन आप बहुत ही अच्छे से क्लीन कर सकती हैं। और यहाँ पे जो अंदर हम लोग ने पॉलीथीन पहनी है उसकी वजह से बिल्कुल भी हम लोग के हाथ नहीं भीगेंगे। तो आप इस ट्रिक को जरूर अपनाइएगा। ठंड के मौसम में ऐसा होता है ना कि बार बार हम लोग को बर्तनों को वॉश करना पड़ता है, हाथ भी हम लोग के बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। तो आप इस ट्रिक का यूज़ ज़रूर करिएगा। यहाँ पर देखिए बर्तन को बहुत ही अच्छे से मांज दिया है और साफ़ भी कर दिया है पानी से, इसमें कोई भी दाग नहीं है। तो ये बहुत ही यूज़फुल आइडिया है। इस तरह से आप सारे बर्तनों को वॉश कर लीजिए और यहाँ पर जो आपने मोजे वगैरह पहने हैं आप उसको हटा के फिर से वहीं पर टांग दीजिए। जब भी आपको बर्तनों को धुलना है, वॉश करना है, तो इस तरह से आपको मोजे पहननेगा। अब पॉलीथीन पहनने के बाद आपके हाथ वगैरह बिल्कुल भी नहीं भीगेंगे। अगली टिप है, जैसे हम लोग क्या करते हैं बर्तनों को इस तरह से कोई भी प्लास्टिक का जो बास्केट होती है या स्टील की कोई भी होती है ना, तो हम लोग इस तरह से बर्तनों को रख देते हैं। रात भर के लिए जब हम लोग ऐसे छोड़ते हैं तो टेंशन रहती है कहीं कीड़े मकोड़े या छिपकली चूहे वगैरह बर्तनों पे रेंग के ना चले जाएं। तो आप कोई भी पुराना दुपट्टा लीजिए और इस तरह से इसको कवर कर दीजिए चारों तरफ से। इससे अगर आप कहीं बाहर भी जा रही होंगी ना, इस तरह से बर्तनों को कवर कर देंगी तो कोई भी कॉकरोच या चूहे की चढ़ने की टेंशन नहीं रहेगी। होता है ना अक्सर बहुत से घरों में बर्तनों के स्टैंड नहीं होते हैं तो वो सारा दिन इस तरह से बास्केट में ही बर्तनों को रखते हैं। तो ये इस तरह से अब जब रात में कवर करके रखेंगे ना तो सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बहुत ही यूजफुल आइडिया, ट्राई जरूर करिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे इस तरह से कोट, ब्लेजर या स्वेटर वगैरह ऐसे होते हैं जिसमें काफी बटन वगैरह लगे होते हैं, लेकिन टेंशन कब होती है अगर हम लोग ध्यान ना दें, इसके बटन के जो धागे होते हैं लूज हो जाते हैं। अचानक से बटन जब गिर जाती है तो मैचिंग की जो बटन होती है इजीली हम लोग को नहीं मिलती, जिसके कारण हम लोग का काम भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह के मैचिंग के बटन न मिलते हैं जिससे इसका कोट का लुक भी खराब हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ही यूजफुल ट्रिक बताऊंगी जिससे बटन बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास अगर ट्रांसपेरेंट नेल पेंट है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसी का यूज करिए। इस तरह से ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लेना है। आपको क्या करना है, इस तरह से बटन के ऊपर जहाँ पे धागा होता है ना, इसकी सिलाई बस उस जगह आपको लगा देना। हो सके तो आप अंदर से भी लगा दीजिए। इससे क्या होगा, जो नेल पेंट है ना इस तरह से धागे को बहुत ही अच्छे से लॉक कर देगी, क्योंकि धागे अक्सर टूट जाते हैं, लेकिन इस तरह से जब आप नेल पेंट लगाएंगी ना तो बिल्कुल भी धागे नहीं टूटेंगे। इसी तरह आप ब्लेजर की बटन हो या स्वेटर की कोई भी बटन हो तो अंदर और बाहर से दोनों तरफ से आपको नेल पेंट को लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए आपको ट्रांसपेरेंट नेल पेंट का ही यूज करना है, कोई भी कलर नेल पेंट ना यूज करें क्योंकि इससे वो कलर ऊपर दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से छोड़ दीजिए करीबन 10-15 मिनट के लिए, ये अच्छे से सूख जाएगा। फिर आप इसको कवर करके रख सकते हैं। ये बहुत ही ईजी तरीका है, इससे आपकी बटन जल्दी टूटेंगी नहीं। अगर आपके पास कोई कलरफुल बटन हो तो उसी मैचिंग की आप इस तरह से नेल पेंट को लगा सकती हैं। बहुत ही यूजफुल आइडिया, ट्राई जरूर करके देखिएगा। यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मेरा वीडियो पहली बार देख रही हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके बाय।